आरजेडी का इतिहास मालूम है? उसके डीएनए के बारे में मालूम है? आरजेडी से पहले जनता दल था और जनता दल को तोड़ के आरजेडी बनाया। इसके डीएनए में है दूसरे का माल को हड़प लेना। ये सब जो है फर्जी सेकुलर पार्टी हैं। हम हर जगह बीजेपी को हराते हैं। हमने जदयू को हराया है, हमने आरजेडी को हराया है, हमने कांग्रेस को हराया है। कोई कह सकता है कि हमारी पार्टी को नहीं हराया है? मैं तो सभी पार्टियों को हराया है। जो मेरा नाम इम्तियाज है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कुंडी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए एमआईएम के पूर्व प्रत्याशी साहेबगंज से विधानसभा के रहे मुकीम साहब और शाह जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के मेरे साथ बातचीत करेंगे। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुढ़नी में लगातार 10-15 दिनों से जो उथल पुथल की खबरें चल रही थी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच अगर वो जा रहे हैं तो। सर, सबसे पहले तो स्वागत है एक्टिविस्ट लाइव। शुक्रिया। मुकीम साहब, आप मुझे ये बता दें कि पिछले 10 से 15 दिनों या फिर कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिनों में आपने कुढ़नी विधानसभा में घूम घूम करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का जो काम किया, तो जनता से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा था? सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। और आज तो चुनाव जो है कि ख़त्म हो रही है, इसलिए प्रचार भी ख़त्म हो रही है। तो आज जो है कि हम लोग पूरे सभी 39 पंचायत में हम लोग घूम चुके हैं, मिल चुके हैं, सभा कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छी मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा रिस्पांस रहेगा। अच्छा सर, कहा जा रहा है ना कि कुढ़नी में आपको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो इसको जो है ना 60-60 पैसे का लेन देन करके आप खड़ा करवाए हैं और भाजपा का बी टीम बन करके भाजपा को है मदद करने। कौन कहता है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? ये वही लोग कहते होंगे जो अपने आका को खुश करने के लिए चापलूसी करके चले गए। किसी एमआईएम के पास कैंडिडेट की कमी नहीं थी, लोग लाइन लगाए हुए थे। लेकिन हम लोग अपनी क़यादत के लिए, अपने जमात को मजबूत करने के लिए, मजलिस को मजबूत करने के लिए हम लोग चयनित जो है कि मुर्तुजा साहब पे हम लोग फोकस किया कि मुर्तुजा साहब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर पे टोपी भी है, दाढ़ी भी है, 5 वक्त की नमाजी भी हैं और मदरसे के जो सेक्रेटरी भी हैं। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने जो है कि काफ़ी सोशल वर्क भी किए हैं, पूर्व जिला परिषद भी रहे हैं, इस सब को देखते हुए हम लोग उनको जो है कि चयन किया। आप क़यादत करते हैं, कैसी क़यादत चाहिए सर जी आपको? 5 मंत्रालय, 22-23 गो एमएलए, अब कैसी चाहिए आपको क़यादत? ये 5 मंत्रालय किसके बारे में बोल रहे हैं? जो अभी 5 मंत्रालय जो अक़लियत समाज से जो है, मुस्लिम समाज से जो मंत्री बने, उसके बारे में बोल रहे हैं शायद। तो उनकी कितनी की है बजट? और एक तेजस्वी जी का जो अकेला उनके पास बजट है वो 52,000 करोड़ रुपया का है। अक़लियत समाज अब जो है कि पढ़ी लिखी हो गई है, अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं हमारे समाज के लोग, अब जान रहे हैं। और अपने अकेले लेके बैठे हो 52 करोड़ रुपया का। तो अब अक़लियत समाज हिस्सेदारी की बात कर रही है, अपनी क़यादत की बात कर रही है। हम भी 25 होंगे तो हमारा भी सरकार में दबदबा रहेगा, और नहीं तो विरोध में रहेंगे तो हम सरकार से जो है काम कराने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी पर तो आरोप लगता है ना सर, सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और सिर्फ मुसलमानों के जहाँ पे रहता है परसेंटेज 40-50%, वहीं पे आप कैंडिडेट देने का काम करते हैं। ये कौन कहता है? वही लोग ना कहते हैं जो फर्जी सेकुलर पार्टी हैं। जब एमआईएम चुनाव लड़ने आती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। ये जो मुसलमानों की बात करते हैं, वोट काट लेंगे। आपको जानकारी होगी, आपको जो है कि देखिए कि हमने जो है कि बोचहा से जो है एक दलित को खड़ा किए थे, और आज ही जो है मुजफ्फरपुर ये कुढ़नी विधानसभा का उप प्रभारी जो थे वो वीरेंद्र जो पासवान हमारे हैं। तो हमारे पार्टी में तो सारे लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, अक़लियत समाज के लोग हैं। कौन कहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है? ये सब जो है कि भ्रम है। हम लोग मजबूती के साथ, हमारा सभी समाज के लोग हमारे पार्टी में हैं। कहा जा रहा, बोला जा रहा कि गोपालगंज में 12,000 के लगभग वोट लाए हैं और वहाँ पर हरवाइए दिए बीजेपी की बी टीम बन करके, यहाँ पे भी वही हाल करने आए हैं आप ये बताइए आरजेडी का कितने सीट से शुरुआत किया? आरजेडी का इतिहास मालूम है? उसके डीएनए के बारे में मालूम है? आरजेडी से पहले जनता दल था और जनता दल को तोड़ के आरजेडी बनाया। इसके डीएनए में है दूसरे का माल को हड़प लेना, दूसरे के प्रॉपर्टी को हड़प लेना।
आरजेडी जो है जनता दल को तोड़ के बनाया और मेरा भी 5-4 विधायक को तोड़ लिया। उसका तो इतिहास रहा है। वो जब अपनी पार्टी जब 1-2 जीत के जाती था तब ना एहसास होता उसको क्या पता है किस तरह सींचा जाता है। एमआईएम ने पैदा किया, एमआईएम ने सीमांचल में 5 विधायक जीत के आए और हमने किसको हराया? हमने तो जो है कि माने कि बीजेपी को हराए। पहली बार बिहार में आप देखिए कि महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के हमारे सांसद जो इम्तियाज जलील साहब है किसको हराए? और शिवसेना को 21 साल से वहां से तो ये लोग नहीं हरा पा रहे थे सेकुलर पार्टियां, तो हमने हराया उसको। तो हम लोग जो है कि मैं सेकुलर पार्टी हूं और बाकी सब जो है फर्जी सेकुलर पार्टी हैं। हम हर जगह बीजेपी को हराते हैं, हमने जदयू को हराया है, हमने आरजेडी को हराया है, हमने कांग्रेस को हराया है। कोई कह सकता है कि हमारी पार्टी को नहीं हराया है? मैं तो सभी पार्टियों को हराया है, जो अभी जो है बिहार से लेकर और सेंट्रल तक है, मैं तो सबको हराया हूं। कहा जाता है ना सर कि 1-2 सीट जीत करके आप कौन सा सरकार बनाइएगा? आपको पता है हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब ही 2 ही सीट लेके गए हैं ना। आज जब बोलते हैं तो 543 सांसद सुनते हैं गौर से कि बंदा बोल क्या रहा है। वो सीए का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, इस पर जब बोलते हैं तो गौर से सारे के सारे जो सांसद वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो सारे सेकुलर पार्टी या कम्युनल पार्टी ये सब के सब सुनते हैं कि बंदा बोल क्या रहा है। और हमारे अख्तर इमाम साहब बिहार में आपने देखा है ना, जब मैंने कि शपथ ली है उस दिन ही विवाद हो गया। और किसको विवाद हो गया? हमारे विधायक ने कहा कि मैं भारत बोलकर मैंने एक शपथ लूंगा, हिंदुस्तान अल्फाज नहीं है हमारे संविधान में। तो यही जो है कि सेकुलर पार्टी जो थे फर्जी सेकुलर पार्टी, और बीजेपी वाले लोग के पेट में दर्द हो गया। जो हिंदुस्तान कहने से नहीं चाहते थे वो हिंदुस्तान का नारा लगाने लगे। तो ये है एमआईएम की ताकत। एमआईएम संविधान पे चलने वाला है, संविधान को मानता है, संविधान पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। संविधान को बचाने के लिए एमआईएम आई है। आरोप तो यही लगता है ना सर कि आपके बैरिस्टर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सदन में कोई भी बिल आता है, पेश करता है भाजपा, उसकी मुखालफत करते हैं और भाजपा ही को मदद कर देते हैं उसको राष्ट्रीय मुद्दा बनावेगा। हमारे खिलाफ जो हमारी जिस कम्युनिटी का हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे सदर साहब ने उसको फॉलो करते हैं। दलितों की, पिछड़ों की, दबे कुचले लोगों की आवाज आज जो है कि असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अख्तरुल इमान साहब हैं, एमआईएम है। तो उसकी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो किसकी आवाज उठाएंगे? मैं उसका आवाज उठाऊंगा जो 75 साल से शासन कर रहा है। उसके तो सारे परिवार लोग बने हुए हैं। आप देखिए ब्लॉक से लेके आपको जिला तक, जिला से लेकर सचिवालय तक भरे हुए हैं। क्या अखिलियत समाज के लोग हैं? आप देखिए लालू जी को 90 में यादव समाज जो है कि चुन के भेजा, यादव ने जो है कि लालू जी को मुख्यमंत्री बना दिया, अपना नेता बना दिया। आप थाने से लेके ब्लॉक और जिला होते हुए जो है कि सचिवालय तक जो है कि उस सारे के सारे लोग को भर दिए। कोयरी कुशवाहा जी सभी ने जो है नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया। और सारे के सारे जो है कि थाने से लेके आप जाइएगा, किसी थाने में जाइए, किसी ब्लॉक में जाइए, सब में जो है कोयरी कुशवाहा के समाज के लोग भरे हुए हैं। और जिला से लेके सचिवालय तक भरे हुए हैं। क्या अली, अहमद, मोहम्मद, हुसैन खान ये नहीं है? क्या उसकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे भी मुख्यमंत्री होते तो आज हमारा भी जो है कि सब जगह होता। हमारा थाना में भी लोग होते, हमारे ब्लॉक में भी लोग होते, हमारे जो है जिले में भी लोग होते। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि इस बार क़यादत की बात इसलिए होती है कि हमारे नेता जाएंगे, हमारे 5, 10, 15 विधायक रहेंगे तो अपने लोगों की आवाज उठाएंगे। दबे कुचले और दलितों की, अक़लियत समाज की आवाज उठाने के काम हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। लास्ट और आखिरी सवाल ले लेते हैं, कुढ़नी में मुकाबला किससे है? किसी का मुकाबला हमसे है ये नहीं है जी। हमसे मुकाबला कहाँ किसी का है? महागठबंधन तो दावा ठोक रहा मुसलमान का हमारा एकदम पक्का वोटर है। हम तेजस्वी मंच से जो है ना मनोज कुशवाहा को जीत का माला भी पहना के चल दिए हैं। ये भाई इलेक्शन से पहले सब लोग माला पहना के चला जाता है। हम लोग इलेक्शन से पहले माला नहीं पहनाते हैं जीत का। हम लोग जो है जीत कर माला पहनाते हैं, है ना। और आप 8 तारीख को देख लीजिएगा, हमारे सामने तो कोई नहीं। हम 12,000 वोट से जीते हैं ना, वहां लाए थे ना गोपालगंज में। इस बार 12,000 वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह जी। कुढ़नी 12,000 वोट से जीत रहे हैं हम। कौन समीकरण से जीतिएगा सर, तनी बताइए। अरे दलित हमारे साथ, पिछड़ा हमारे साथ, दबे कुचले हमारे साथ, अक़लियत समाज हमारे साथ। तो अब हम ही ना है, बाकी लोग के पास वोट कहाँ है?
आरजेडी तो कह रही है गोपालगंज वाला हाल होगा चुपचाप से 8 तारीख के बाद। चुपचाप पतंग छाप हो रहा है इस बार, समझे। और आरजेडी जा रही है तीसरी चौथी नंबर पर, तीसरी चौथी नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है आरजेडी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुकीम साहब थे ये। इनकी बातों से क्या कुछ आप समझते हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।